नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, बिहार की चमक धमक से बीजेपी ने नीतीश कुमार को आउट कर दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने एक वीडियो सॉन्ग जारी किया है और वो भी चुनाव के पहले, जिसमें नीतीश कुमार को काफी दूर दूर दिखाया गया है। इस पर विपक्ष भी हमलावर है और विपक्ष कई तरह के आरोप भी लगा रही है। आज उस पर खास बातचीत करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि क्या सचमुच बीजेपी चुनाव के पहले नीतीश कुमार को अलग करने की जो साजिश है उसको शुरू कर चुकी है। आज उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से चुनाव के पहले बीजेपी ने वीडियो सॉन्ग जारी किया वो कई काबिले तारीफ मानी जा रही है कि चुनाव के पहले बीजेपी ने अपना जो एजेंडा है उसको सेट करना शुरू कर दिया। लेकिन सर, चुनाव के पहले जिस तरीके से बीजेपी ने जो सॉन्ग जारी किया है उसमें नीतीश कुमार को अलग थलग दिखाया जा रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा दिव्या जी इसको समझने के लिए। आपको ध्यान होगा, आपने एक प्रोग्राम किया था कि जिसमें बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार गायब। बिल्कुल। बीजेपी के जो ऑफिशियल साइट है बिहार बीजेपी का, उसमें जो भी बैनर पोस्टर लगेगा विकास को लेकर जो लगाया गया है, पिछले 2 महीने से हम लोग वॉच कर रहे हैं उसको, उसमें नीतीश कुमार की कोई तस्वीर नहीं होती है। नरेंद्र मोदी की होती है, नड्डा जी की होती है, अमित शाह की होती है, बिहार के नेताओं की होती है, उसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं है। आप जब बिहार के विकास का गुणगान कर रहे हैं और नीतीश की उसमें तस्वीर नहीं है तो इरादा वहीं से साफ हो गया। और आज जिस गाने की आप बात कर रहे हैं, अगर उसमें नहीं है, नीतीश कुमार जगह जगह पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं प्रमुखता से, तो हमको बहुत हैरानी नहीं हुई है कि क्यों नहीं है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा सेट है। आपने ठीक कहा कि एजेंडा सेट किया हुआ बीजेपी ने। सर, जिस तरीके से जो वीडियो जारी किया गया, नीतीश कुमार को तो कम दिखाया गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा जो है दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा को ज्यादा जो है फ्रेम में जगह दी गई है, तो इस पर भी कोई मायने है क्या बीजेपी के? देखिए, बीजेपी के कई लोगों से आज मेरी बातचीत हुई जी। उनका यही कहना है, सफाई में जो वो लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी ने अपने हिसाब से किया है, ये एनडीए का तो सॉन्ग हम जारी कर नहीं रहे हैं जी, जिसमें सारे एनडीए नेताओं की बात हो। ये तो बीजेपी अपने तरफ से कर रही है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के नेताओं का ही ज़्यादा चेहरा उसमें चमकेगा, वो लोग आएंगे। ये बीजेपी वाले का तर्क है। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से आप सोचिए, तटस्थ होके, तो जब बिहार के विकास की बात हो रही है तो आप उससे नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते। अमृतकाल बिहार, इसका भी जिक्र किया गया है। अब जाहिर सी बात है, अगर अमृतकाल की आप बात कर रहे हैं और बिहार को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो बिहार के मुखिया को ही आप साइडलाइन कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अब जहर लगने लगे हैं केंद्र सरकार को? देखिए, अभी जो चुनाव 25 के चुनाव का जो मैदान, जो फील्डिंग सजाई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि ये प्लेइंग 11 में नीतीश कुमार को हम रख तो रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा जहाँ खिलाड़ी रिजर्व खिलाड़ी होता है वहाँ पर बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। ये इनकी इच्छा दिल से है, लेकिन इतने वाले खिलाड़ी को आप स्टैंड पर बैठा नहीं सकते, आपको फील्ड में उनको उतारना ही पड़ेगा, और उतरेंगे भी हो। लेकिन है कि जो विजय ट्रॉफी है उसको कौन उठाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल भाजपा के सामने है। इसीलिए ये सॉन्ग में, पोस्टर में आपको नीतीश कुमार कम दिख रहे हैं, कहीं कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। तो इरादा यही है कि बीजेपी कोई पत्ता अभी खोलना नहीं चाहती नीतीश कुमार को लेके। एक ही पर्पस है, चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो, साथ में हो, एनडीए मिलजुल के चुनाव लड़े। जो नंबर आएंगे चुनाव के बाद उसके हिसाब से बीजेपी तय करेगी कि आगे क्या करना है, नीतीश कुमार को ही कंटिन्यू कर देना है या फिर अपना कोई खिलाड़ी उतार देना। ये तो सर प्लान तैयार ही होगा बीजेपी का, लेकिन लगातार बीजेपी सामने आकर फ्रंट फुट पर ये कहती है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, तो यानी कि बीजेपी के जितने भी नेता है वो इस बात को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम फेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे हम चुनाव। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 का चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम का फैसला तो चुनाव के बाद होगा। जो हमने कहा कि नंबर गेम, नंबर क्या आता है, किसके पास कितना नंबर है, वो डिपेंड करेगा कि नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे। 43 सीटें पिछले बार आई, इसके बावजूद बीजेपी ने बना दिया। वो सीन बदल चुका, वो पटकथा बदल चुकी है कि अब 43 में तो सीएम बनाना नहीं है। अगर सीएम बनना है नीतीश कुमार को तो वो संख्या 75-80 उनको लाना पड़ेगा, जस्ट दुगना, जो जेडीयू के लिए मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, लगभग असंभव काम है। लेकिन कोशिश जेडीयू कर रही है।
कि ज़्यादा सीटों पर लड़े, अच्छी सीटों पर लड़े, मिलजुल के लड़े, तो हो सकता है आ जाए। ये कोशिश है। 20 का धोखा खाने के बाद इस बार बड़ा सतर्क हैं जेडीयू के लोग। लेकिन आपने ठीक कहा कि एकदम नियर टू इम्पॉसिबल है जेडीयू के लिए, लेकिन कोशिश है, चुनाव है, कोशिश हो रही है। सर, जिस तरीके से बीजेपी ने जो वीडियो सॉन्ग जारी किया और नीतीश कुमार को साइडलाइन किया है, उस पर विपक्षी खास करके आरजेडी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी का साफ कहना है कि नीतीश कुमार को अभी भी संभलने का समय है, अभी भी संभल जाए, और जिस तरीके से बीजेपी छुरा घोंप रही है उनके पीठ पर, उनको अभी भी संभलने की जरूरत है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी ने भी हमको लगता है कि करीब करीब अपनी लाइन एकदम साफ कर दी है जी। कि चुनाव होगा। बीच में कोई सरकार आरजेडी और जेडीयू मिलके नहीं बनाने जा रही है। कल भी एक प्रोग्राम में तेजस्वी यादव ने इसको क्लियर कर दिया कि अब चुनाव में हम लोग जाएंगे। तो चुनाव में जाएंगे तो भाई किसके साथ जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी जैसे जैसे माहौल गरमाएगा, चुनाव और नज़दीक आएगा, बहुत सारी चीज़ें साफ होगी कि भाजपा उनको मनमाफिक सीट देती है नीतीश कुमार को कि नहीं देती है, कितनी सीटें देती है, कौन कौन सी सीटें देती है। तो बहुत सारी चीज़ों पर ये रिश्ता टिका हुआ है। अगर नीतीश कुमार को लगेगा कि नहीं, हमारी बात नहीं हो रही है, तो फिर आरजेडी के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके लिए तो दरवाज़ा खुला हुआ है, दोनों ऑप्शन खुला हुआ है। कोई वैचारिक बंधन तो है नहीं, यहाँ तो सीधा सीधी एकदम नंबर का खेल हो रहा है बिहार में। सर, कांग्रेस ने जो है एक बात कही है, कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश कुमार का जो है बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो क्या ये वही कांग्रेस है जिनका खुद ही इस्तेमाल महागठबंधन में हो रहा है? हो ही रहा है। तो इस कांग्रेस को इस तरीके से बातें करना नीतीश कुमार के खिलाफ क्या ठीक लगता है? कांग्रेस अभी बड़े ही दुविधा के दौर में है, संक्रमण के दौर में है। एक कोशिश, छोटी सी कोशिश कन्हैया कुमार और ये लोग कर रहे हैं। जी। एक नई जोड़ी बनी है कृष्ण कन्हैया की। जी। कृष्णा अल्लाह बरू और कन्हैया कुमार की। लोग मजाक मजाक में कृष्ण कन्हैया की जोड़ी बोल रहे हैं। अब ये जोड़ी कितनी कारगर होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब देखिए, आज ही आपको बताए हैं, हम अंदर की खबर बता देते हैं आपके प्रोग्राम में। चार्टर्ड प्लेन से तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, समझ सकती हैं आप। विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसके बीच में, उस बीच में चार्टर प्लेन आता है, तेजस्वी यादव को ले जाता है दिल्ली। तो क्या कन्हैया कुमार की शिकायत करने गए हैं राहुल गांधी से? अल्लाह बरू की शिकायत करने गए हैं? सबसे बड़ी बात गौर करिए दिव्या जी, प्रभारी आए हुए आज 1-1.5 महीना हो गया है, अभी तक ना तेजस्वी यादव से ना लालू यादव से कृष्णा अल्लाह बरू की मुलाकात नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि नए लोग आते हैं तो प्रोटोकॉल होता है शिष्टाचार भेंट करने का, वो भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब समझिए कि रिश्ता कहाँ पे आके अटका हुआ है। सर, कांग्रेस तो बहुत बार ये साफ करते हुए भी नजर आ रही है कि अब हम किसी के भी बी टीम बनकर जो है चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, और जाहिर सी बात है उनको बी टीम राजद की ही बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अगर तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं कर रही है, चाहे कांग्रेस के जितने भी प्रभारी हैं या जो भी आ रहे हैं बिहार, तो ये तो साफ जाहिर तो हो ही रहा है सर ना। हालांकि कांग्रेस के कल्चर को समझना पड़ेगा ना दिव्या जी। वहाँ फैसला अल्लाह बरू, कन्हैया और अखिलेश कुमार नहीं लेते हैं, वहाँ फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी लेते हैं। तो उनको न बताना है, उनको न कहना है। इनके कहने से कांग्रेस का पॉलिसी थोड़ी बदल जाएगा। ये लोग तो अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं, सोनिया मैडम क्या सोचती है, इस पर डिपेंड करता है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन चलेगा या बी टीम रहेगा या ए टीम होगी कि सी टीम होगी। ये सब दिल्ली में तय होगा, यहाँ नहीं तय होगा। इसलिए हमने कहा कि भाई जो कृष्ण कन्हैया की जोड़ी है, ये कितना क्या कमाल करेगी तो देखने वाली बात है। लेकिन जो अभी रिश्ता है, जो लोग अंदरूनी लोग बताते हैं, बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी के जो वीडियो सॉन्ग लॉन्च की गई है, उससे बीजेपी जनता का वोट हासिल करने में संभव हो पाएगी? देखिए, एक कोशिश होती है, चुनाव जब भी होता है, एक कोशिश होती है कि विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाए। एक माहौल बनाया जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश होती है जी। लेकिन आप भी जानती हैं, हम भी जानती हैं कि बिहार में विकास मॉडल धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। जात का मॉडल आ जाएगा, बिरादरी का मॉडल आ जाएगा, धर्म का मॉडल आएगा। और बीजेपी जो हिंदुत्व मॉडल पर चुनाव लड़ रही है, जो बयान आप देख रही हैं आजकल बीजेपी के नेताओं का, योगी मॉडल और हिंदुत्व और औरंगजेब का कब्र और पता नहीं क्या क्या चीज़ें,
ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे परवान चढ़ेगी। ये कहने के लिए है कि हमने बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया, ये दिया, वो दिया, रोड दिया, ये सब ठीक है, कागज़ों पर दिखेगा, लेकिन जो चुनाव होगा वो असली हिंदुत्व के मुद्दे पर ही भाजपा लड़ेगी और उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऑब्जेक्शन होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरीके से बीजेपी ने वीडियो सॉन्ग जारी कर ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि 2025 के पहले नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा। आज उस सॉन्ग ने भी बहुत कुछ उजागर कर दिया है। खैर अब नीतीश कुमार कितना कुछ इससे समझ पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन विपक्षी दल भी साफ साफ नीतीश कुमार को संकेत दे रहे हैं कि अभी भी समय है और तुरंत नीतीश कुमार इससे अलग हो जाए। खैर अब क्या कुछ करना है नीतीश कुमार को, ये तो आखिरी डिसीजन नीतीश कुमार का ही होगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।